हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं यहाँ भगवान से हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेती हूँ सुबह सुबह उठने के बाद, क्योंकि मेरा पहला काम ये होता है कि यहाँ भगवान से आशीर्वाद ले लूँ एक और नई सुबह मिलने के, क्योंकि भगवान का धन्यवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको एक नई सुबह मिली है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई, बालकनी का गेट खोला, उसके बाद मैं बाहर आ गई, क्योंकि मैं बाहर का गेट सबसे पहले खोलती हूँ जिससे कि हमारे घर के अंदर ठंडी हवा पहुंच जाए। तो सुबह का गेट खोलना बाहर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह की जो ताज़ी शुद्ध हवा होती है वो हमारे घर के अंदर आए। और तो इसीलिए सुबह का मैं बाहर का गेट खोल देती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि ये मेरी कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। एक्सरसाइज करना, गर्म पानी पीना, तो इस तरह की को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों की बॉडी के लिए कि हाँ एक्टिव हम लोग रहें पूरा दिन। तो इसकी वजह से और सुबह एक्सरसाइज कर लो तो बिल्कुल पूरा दिन आलस नहीं आता है। तो अगर टाइम नहीं भी है आपके पास तब भी 15 मिनट अपने लिए निकाल लो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि सुबह थोड़ा सा जल्दी जाग जाओ। तो इससे सुबह जल्दी जागने से टाइम मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है सुबह सुबह लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, तो इस तरह से हो जाता है। छोटे बच्चे के साथ टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसी तरह से टाइम निकाल लेती हूँ। सुबह थोड़ा जल्दी जागती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि सबके लिए तो टाइम मेरे पास रहता है और अपने लिए कभी सोचते ही नहीं कि हाँ अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, लेकिन निकालना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हेल्थ भी हमारी ख़राब होगी। तो हम लोग अपना ख्याल भी रखना उतना ही ज़रूरी है जितना और काम होते हैं। तो इस वजह से मैं अपना टाइम ज़रूर निकालती हूँ अपने लिए अलग से। तो मैंने यहाँ गर्म पानी कर लिया, गर्म पानी में सुबह के टाइम लेती हूँ। अगर कोल्ड वगैरह भी हो रहा है तो उससे भी गले वगैरह ख़राब है तो वो भी, उसमें भी आराम मिलता है, और गला वगैरह ख़राब है तो उसमें आराम मिलता ही है। और जो एक्स्ट्रा का फैट होता है तो वो भी कम होता है। तो उसकी वजह से मैं गर्म पानी सुबह पीती हूँ। और गर्म पानी पीने के बाद मैं आ गई सीधा झाड़ू लगाने, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगा दो, जैसे कि उजाला होने से पहले झाड़ू लग जाए तो और अच्छी बात होती है। अगर नहीं लग पा रहा है तो फिर सूरज निकलने से पहले तो लगा दो तो वो सही रहता है, क्योंकि तो इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमारे बहुत ही अच्छा, सभी लोग खुश भी रहते हैं, सभी काम टाइम पे हो जाते हैं। और जब सुबह जल्दी थोड़ा से जागो तो टाइम पे काम तो अपने हो ही जाते हैं। तो इसी से ना सब लोग इतना ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यही कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जिससे हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। जैसे सुबह सुबह पूजा पाठ हो गया, झाड़ू हो गया, डस्टिंग हो गई, चाहे क्लीनिंग हो गई। और जब घर के सभी लोग जाग गए उससे पहले अगर ये काम हो जाए तो फिर उनको भी अच्छा लगता है जागने में कि हाँ आज कितना घर साफ है। तो इस तरह से खुद भी अगर महसूस करोगे कहीं से आप आ रही हो और गंदा घर मिले या कुछ भी, तो इस तरह से गुस्सा आता है कि हाँ इतना गंदा पड़ा है। तो वो चीज़ें जब अपने को अच्छी नहीं लगती हैं तो सोचना चाहिए दूसरे को भी नहीं अच्छी लगती हैं, कैसे लगेंगी। तो फिर इसी वजह से मैं सुबह सुबह सबके जागने से पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। जब तक सभी लोग जागेंगे तब तक मैं झाड़ू पोछा पूजा सभी कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि इससे फिर रिशु के स्कूल का हो जाता है टाइम। तो बच्चों के, छोटे बच्चे जब घर में होते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो उनको जगाना, फिर उनको प्यार से थोड़ी देर उनको गोद में भी लेना, तो इस तरह से हो जाता है। फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। और बच्चों को बहुत आराम आराम से सारे काम करवाने पड़ते हैं, नहीं तो अगर बच्चों से भागम भाग करोगे तो बच्चे तो इतने ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं तो आप उनसे कोई भागम भाग नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह से सुबह जागना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ मैं बातों बातों में लग गया मेरा पोछा। बेटो
बेटा बेटा उठ जाओ, आज स्कूल जाना है। जाग गया मेरा कृष्णू। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बाहर चलते हैं, है ना बेटा। लाइट ऑफ करके चलते हैं। आ गए, हो गई गुड मॉर्निंग बेटा की। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं नहा के सारा काम करके फ्री हो गई हूँ। और अभी बॉईल हो रहे हैं आलू और उस पर रखा है दूध। रिशु को मैंने उठा दिया। आज रिशु बहुत टाइम बाद स्कूल जाएगा क्योंकि रिशु की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इसकी वजह से स्कूल नहीं गया। पूरा 1 हफ्ता हो गया। तो मैं सोचा कि चलो और इसी वजह से मैं आज ना आलू बॉईल करके पराठा बना दूंगी। क्योंकि तो थोड़ा बहुत खाएगा, वो खा लेगा, और नहीं तो फिर और चीज़ रख दूंगी, फ्रूट्स वगैरह, तो वो खा लेगा। चलो दूध ले लो, है ना, दूध पी लो, उसके बाद खेलना, ठीक है। मैं रिशु को अभी दूध कर देती हूँ और दूध हो रहा है ठंडा। रिशु के लिए मैंने दूध बना लिया और इसमें देखिए मैं आज बनाऊंगी करेले। तो करेले मैंने कट करके और नमक मिक्स करके रख दिया था। जैसे रात में नमक लगा के करेलों में रख दो तो वो कड़वे ज़्यादा नहीं बनते हैं, जैसे कड़वापन कम हो जाता है। तो चलिए रिशु को दे दूँ और उसके बाद फिर किचन में दोबारा से काम करने लगूँ। तो अभी मैंने आलू बॉयल करने रख दिए, तो मैं देख रही हूँ ये अभी पूरे पके या कच्चे हैं, तो मैं इनको देख लिया। और इधर दूसरी गैस पे मैंने दूध भी रख दिया था गरम करने, और दूध गरम हो गए इतने, और यहाँ मेरे आलू बॉयल हो गए और दूध भी गरम हो रहा है। और फिर मैं इसमें आटा लगाने लगी, तो आटा लगा के मैं रख दूँगी। तो फिर उसके बाद रिशु को नहलाना धुलाना भी है, तो तैयार करना है, तो मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। आलू भी ठंडे हो रहे हैं और इस तरह से हो जाते हैं मेरे सारे काम टाइम पे, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और यही हम गृहिणियों की कुछ अच्छी आदतें होती हैं जो कि हमारे घर में सभी लोग ज़्यादा, हम लोग कितना उनको खुश रख पाते हैं, ये चीज़ हम लोगों पे ही डिपेंड होती है कि हाँ हमारे घर में सभी लोग कितना खुश हैं। तो इसी वजह से हम लोगों का सुबह सबसे ज़्यादा जरूरी जल्दी जागना होता है। तो यही चीज़ें कुछ होती हैं कि हम लोग अपने काम कितने अच्छे से कर सकते हैं और कितने हम लोग अपने कामों के प्रति जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदारियां निभाना ही हम लोगों का सबसे बड़ा फर्ज होता है। और यहाँ मैं आलू मैश कर रही हूँ और रिशु के लिए मैं आलू मैश कर रही हूँ, और इसके लिए मैं पराठा बना दूँगी क्योंकि ये अभी पहले दिन स्कूल जा रहा है। तबीयत इसकी ख़राब हुई तब से, और तो मैं सोचा कि ये ज़्यादा कुछ खाएगा नहीं, लेकिन मैं पराठा सेक देती हूँ क्योंकि ये पराठा कभी कभी खा लेता है, अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसके लिए रिफाइंड का बनाऊंगी क्योंकि घी में क्या होता है कि अब थोड़ा ठंडा होने लगा तो जम जाता है घी, तो उसमें ऐसे कड़क सा हो जाता है पराठा, तो उसकी वजह से ये फिर छोड़ देता है। तो मैं अभी रिफाइंड में बना रही हूँ। और यहाँ मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखी है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और फिर टाइम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा फास्ट किया है। और यहाँ मैंने बना लिया पराठा। तो इसमें मैं रिफाइंड ही लगाऊंगी क्योंकि रिफाइंड से क्या होता है ना, सॉफ्ट बने रहते हैं। वैसे तो रिफाइंड खाना अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन क्या करूं कि कभी कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। जैसे कि सर्दी के मौसम में घी का यूज करो तो घी भी जमता है, तो फिर वो बच्चों को दे नहीं सकते हैं। तो मैंने पराठा सेक के रख दिया और मैंने चाय बनने रख देती हूँ। उसके बाद रिशु को तैयार करना, उसका लंच बॉक्स तैयार करना। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है। और अभी मैंने इसमें डाल दी चीनी, चाय पत्ती डाल दी, फिर चीनी डाल दी, अदरक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और फिर मैं बस सेक लेती हूँ पराठा, कुछ और पराठा सेक लेती हूँ।
तो हस्बैंड भी खा लेंगे, उसके बाद रिशु को छोड़ने जाएंगे, क्योंकि साथ साथ में खा लेते हैं कभी कभी वो भी, क्योंकि रिशु को मैं खिलाती हूँ तो वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और सुबह का ब्रेकफास्ट करना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पहले मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती थी अपना, जैसे मुझे भूख नहीं लगती थी तो मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मेरी आदत में ऐसा है, मैंने डाल लिया है कि मुझे करना ही करना है। भूख लगे या ना लगे उससे नहीं होता है। जो अपना सुबह का एक बार का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो पूरा दिन हम लोगों को एनर्जी देता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ब्रेकफास्ट करना। तो मैंने किचन साफ करके मैं आ गई बाल सुखाने, और हस्बैंड उसी टाइम चले गए थे ड्यूटी पे। रिशु को पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद खुद चले जाते हैं। और मैं अभी बाल धुली थी सुबह, तो मेरे बाल गीले थे तो वो मैं सुखाने लगी। तो मैं अभी हाथों से देख रही थी, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं अभी, क्योंकि हेयर फॉल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है कि हाथ डालते ही बाल सारे हाथ में आ जाते हैं। और अभी मैंने बाल कंघी कर लिए हैं, चोटी भी बना ली, और मैं जा रही हूँ खाना खाने। और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि जुकाम हो गया, थोड़ा थोड़ा सही होने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा बचा है। और स्टीम ले ली थी तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो उसमें ना जल्दी आराम मिल जाता है अगर स्टीम ले लो। और वैसे कितनी भी दवाई वगैरह खाते रहो, लेकिन उससे ज़्यादा आराम जल्दी नहीं मिलता है, और स्टीम से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। तो मैं अभी चलती हूँ खाना खाने। तो खाना खाऊंगी, उसके बाद किचन में बर्तन रखे हुए हैं तो फिर बर्तन साफ करूंगी, और उसके बाद फिर और काम देखते हैं, और इशू का टाइम हो जाएगा तब तक। चलिए चलते हैं किचन में। तो अभी मैं चाय गरम कर लेती हूँ। और सुबह मैंने करेला बनाने को रखे थे, लेकिन करेला नहीं बन पाए, आलू बॉयल हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि हस्बैंड को ना पराठे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, तो मैंने फिर पराठे ही बना दिए। और इधर करेले मैंने रख दिए, क्योंकि करेले मैं शाम को बना लूँगी। और अभी मैं करती हूँ चाय गरम। तो अभी मैं खाना लेने आ गई, तो मैं चाय गरम कर रही हूँ। और चाय गरम करने के बाद मैं करेला देख रही थी, करेला रह गए थे, क्योंकि हस्बैंड को इतने ज़्यादा पराठे पसंद हैं, तो इसकी वजह से फिर मैंने आलू ज़्यादा बॉईल करने रख दिए थे। तो आलू मैं इसी वजह से रख भी देती हूँ एक्स्ट्रा में, क्योंकि मन आ ही जाता है, जिसको वो चीज़ पसंद हो तो मन आ जाता है खाने का। तो मैं सोचा कि चलो सुबह का टाइम है तो हस्बैंड तो खा लेंगे, और वो शाम के टाइम थोड़ा मना करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम खा के और फिर लेटना ही होता है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, तो शाम के टाइम मना करते हैं। और मैं यहाँ लेके आ गई खाना, तो मैं खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं अपने बचे हुए काम करूँगी, क्योंकि अभी मेरे बेड भी पड़ा है, बेड सही करने को, बेड शीट। और यहाँ मैं थोड़े से छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं, तो मैं उनको उठा लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में, तो इसको भी ठीक ठाक कर दूँ, और बेड ठीक करूँगी। फिर बर्तन है तो बर्तन मैं साफ कर लूँगी, और रिशु को लाने का टाइम होगा तब तक मैं सारा काम अपना ख़त्म कर देती हूँ। तो सुबह उठने के मेरे यही फ़ायदे हो जाते हैं, मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ टाइम पे। और यही मेरी कुछ अच्छी आदतें हैं कि मैं अपने सारे काम टाइम पे कर लेती हूँ। तो सभी को इस तरह की आदत अपनी बना लेनी चाहिए, कि हमें किस तरह से सुकून मिलेगा, किस तरह से हमारे घर में शांति रहेगी, और सभी लोग खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को किसी भी तरह से अब वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।